अभी आएगा। केमिकल आएगा, अगला तो आएंगे केमिकल बॉन्ड। हाँ हो गया था, वही वाला डिस्कस कर। क्वेश्चन नहीं दिया था। हाँ बता। क्यों भाई, क्या होगा इसका? ट्राई नहीं किया? क्यों नहीं किया? जो आप करवाए थे बोर्ड पे, हाँ उसके लिखना ही भूल गए। वो लिखना भूल गए। अच्छा, घर पे जाके ना, घर पे जाके ये दोबारा पढ़ा करो। जो क्वेश्चन यहाँ पे किया ना दोबारा किया करो। कोई बात नहीं, जो मैंने करवाया था वो दोबारा किया। दोबारा किया, पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, लिख के करना है। हाँ पढ़ तो मैं भी लूंगा रामायण की तरह। हाँ यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। टेबल में सबसे कम होती है। मैंने ना अभी नहीं उसी टाइम मुझे प्रिंट होता था, मैं मेरे याद है मेरा टेबल होगा फिर भी इंसान ही मेरे याद नहीं आता क्या। कांस्टेंट पे नहीं है, फोर्स का तो आप यहाँ पे ये तो फोर्स यहाँ पे ये दिया था ना क्वेश्चन, x1 x2 दोनों पॉइंट पे स्टेबल है क्या? भैया इस पे आगे वाले पे तो स्टेबल है। कैसे कैसे कैसे? भैया मैंने इसलिए ऐसे करा क्योंकि फोर्स का फॉर्म होता है F इक्वल्स टू माइनस du by dr। ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो इसका नीचे वाला पॉइंट है इस तरफ, वहाँ पे फोर्स नेगेटिव होगी। ठीक है। फोर्स नेगेटिव हो गई तो जब फॉर्मूले में रखेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। यू को तुम फॉर्मूले में रखोगे? नहीं F अगर फोर्स जो यहाँ है कह रहा है भैया जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ना, ये यहाँ पर फोर्स नेगेटिव है, ठीक है फिर। ये कह रहा है। और वो होता है F इक्वल्स टू माइनस du by dr होता है। तो F की वैल्यू जब नेगेटिव वहां रखेंगे और वहां पे माइनस है, क्यों रखोगे वहां पे, क्यों रखोगे नेगेटिव? क्योंकि यहाँ पे आ रही है ना फोर्स की वजह नेगेटिव इसलिए रखेंगे। इस ये पॉइंट कहाँ से आ गया बीच में? नहीं भैया मैंने ऐसे करा है कि मतलब चेक करने के लिए निकालेंगे। रिस्पेक्ट में कैसे? मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी। ठीक है। और जो अनस्टेबल होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक। मैं वही चेक कर रहा था कि इसका सबसे नीचे वाला पॉइंट ये है, तो यहाँ पे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं कि क्या आ रही है। यहाँ पे कैसे पता चल जाएगा तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी कितनी? नहीं मतलब आइडिया लग जाएगा पॉजिटिव है नेगेटिव है। फिर भैया उसके हिसाब से उसमें कंपैरिजन करेंगे ना। मैं तो ऐसे ही कर रहा था। नहीं देखो मैं बता, तो मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था कि तुमने क्या क्या किया है। देखो इधर मैं तो बैठ के ये दिमाग लगाया कोई सिस्टम है, ठीक है। अब ये नहीं बता रखा कौन सी बॉडी है क्या है, कि अभी वो इस पॉइंट पे इधर मैं तो भैया भूल जाता टिफिन में। मैं बेटा 4 बजे भूल रहा हूँ। मैंने देखा टे कौन सा है टे। तुम याद नहीं रहता कौन सी क्लास है? नहीं अभी पता नहीं सर से कुछ याद सुबह से आज सुबह भी नहीं आई। हां सुबह की मिस कर दी इसने। अब उनके तो वैसे फ्राइडे लगना है। अरे भाई जब से फ्राइडे चले जा रहे हैं काम करवा रहे हैं जबकि भैया आज एक पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। कौन सा अरे जी भैया है। कोई बात नहीं यार, इधर देखो देखो ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो पिछली बार दिया था। इसमें यहाँ पे बताओ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? x1 पे इक्विलिब्रियम पे है, तो यहीं पे तो देखेंगे यार, इसी पॉइंट पे देखेंगे कि कौन सा इक्विलिब्रियम है। फोर्स जीरो। अब तुम क्या करो, मैंने क्या बताया था कैसे पता चलता है? अगर अगर हम बॉडी को सिस्टम को डिस्प्लेस करें, थोड़ा सा हिलाएं तो वापस आना चाहिए। तो अगर मैंने उसको डिस्प्लेस किया सपोज इस तरफ, एक्स उसका बढ़ा दिया, सिस्टम है और उसका मैंने एक्स बढ़ा दिया, थोड़ा सा इधर कर दिया, एक्स बढ़ गया, फोर्स क्या हो गया? मैंने एक्स को बढ़ा दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव, मतलब फोर्स पीछे लग रहा है तो वापस ला रहा है, तो ये हो गया हाँ स्टेबल। इसको हिलाओ यहाँ से बॉडी को,
बॉडी को हिलाओगे इधर, थोड़ा एक्स बढ़ा दो उसका, तो फोर्स क्या लगेगा? मान लो पार्टिकल को तुमने थोड़ा सा एक्स बढ़ा दिया, फोर्स नेगेटिव लग रहा है, नेगेटिव तो वापस ला रहा है, सही है कि नहीं? एक्स बढ़ रहा है तो फोर्स नेगेटिव है ना, वही तो। और अगर इधर कर दिया तुमने, कम कर दिया एक्स, तो फोर्स पॉजिटिव लग रहा है, तो इधर को ले जाओगे तो फोर्स इधर को ले जाएगा, तो वापस वहीं लाने की कोशिश कर रहा है, स्टेबल हो गया। इधर आ जाओ, इधर। अगर तुमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और फोर्स लग रहा है पॉजिटिव, डिस्प्लेस किया, फोर्स भी उधर लग रहा है, भगा देगा उसको, अनस्टेबल हो गया, बस। तुक्का मारने की कोशिश मत किया करो, तरीके से सोचो। फॉर्मूले में ये था कि F equals to minus du/dr। तो इसी पॉइंट पे तो देखोगे तो वहां कैसे पहुंच गए? ये तुमने उस पॉइंट पे चेक कर, उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल उस पॉइंट पे क्यों चेक कर रहे हो? ये कंपैरिजन के लिए, क्योंकि उसमें कंपैरिजन कब, मैंने कब बताया कंपैरिजन करना है कि इस पॉइंट से पकड़ लो, उस पॉइंट से पकड़ लो? अपना दिमाग लगा के कर रहा था। उसका क्यों लगा था नहीं नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन तुमको जो भी कर रहे हो सोच समझ के करो, क्यों कर रहे हो? कोई नहीं, बात समझेगी नहीं लगेगी, होता है सब। उधर बात मैं तो अंदर ही बहुत काम करवाया, बहुत काम कराया भैया, बहुत काम कराया। कोई बात नहीं, एक दो दिन हो ही जाता है। सोच में उठा के ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़े। आज नया नया टॉपिक कोलिजन, कोलिजन पढ़ते हैं, नया टॉपिक, ठीक है। चैप्टर खत्म होने वाला है, तुमने असाइनमेंट किया कि नहीं? अरे मैं वो बैकलॉग कर रहा था, मैं सुबह से लगा था, मैं आज तो करूंगा, आज करूंगा, फिर याद आया बहुत सारा काम बचा। मैंने 18 क्वेश्चन कर लिए। तो कैसे लगे? ठीक लगे? हाँ, ये क्वेश्चन ही थे, बीच में 5-6 क्वेश्चन है, मैंने बात बता रहा हूं। ठीक। मैं भी कर लेता, लेकिन वो था ना वो वो बीच में ऐसे थे वेरिएबल वाले कुछ। कोई बात नहीं, आप आ गई कहीं ना पावर तो बता दिया था शायद, पावर बताया था? कहीं। नहीं बताया अभी, ठीक है, कोई बात नहीं। एनर्जी में भी आ गया, पावर और एनर्जी। हाँ, पहले कोलिजन कर लेते हैं, कोलिजन करें पावर करें, क्या करूँ? पावर करो तुम। ठीक है, पहले पावर कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। आज पावर खत्म, छोटा सा टॉपिक है। पावर क्या होता है भाई, क्या होता है, सुना है क्या? नहीं, ये नहीं होता। किस, नहीं ये नहीं होता। नहीं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। नहीं नहीं, किस रेट से? हाँ बोलो बोलो। पावर होता है dw/dt। किस रेट से काम हो रहा है, किस रेट से? जैसे मान लो कि दो लड़के खड़े हैं, मैंने उनको बोला 100 मीटर जाओ, तो एक चल के गया, एक भाग के गया, तो किसने पावर ज्यादा लगाई? क्यों? क्योंकि ज्यादा वर्क डन करा कम टाइम में। वर्क डन तो उतना ही कि अपनी बॉडी को लेके गया ना। मान लो दो छत पे चढ़ गए, दो लड़के, तो तभी तो उनको पसीना आ जाता है, जब ज्यादा पावर लगते हैं, जब तुम ज्यादा जल्दी जल्दी काम करते हो तो पसीना आ जाता है। हाँ हाँ, ये दो इंसान है, एक 100 मीटर रेस भागा, ठीक है। ठीक है, दोनों एक धीरे भागा, एक तेज भागा, दोनों में से वर्क डन ज्यादा किसका हुआ? अपनी बॉडी को उठा के ले जा रहे हैं ना। अब भाग के जाके ऐसे भी जाए, अरे नहीं, चलो मतलब वर्क डन बराबर है। सेम वेट के दो आदमी हैं। हाँ। या तो ऐसे कर लो, दो आदमी है, एक एक बाल्टी उठा के ले जा रहे हैं, तो वर्क डन तो बराबर ही होगा। वो फोर्स ज्यादा नहीं लगाएगा। कौन सी फोर्स लगाएगा? अरे भैया सोच रहा है, जब भगते हैं हम फोर्स लगाते हैं ना थोड़ी, वो पावर फोर्स थोड़ी है। कौन सी फोर्स लग जाएगी? कौन सी फोर्स लगेगी? नॉर्मल। नॉर्मल कितना वर्क डन करेगा? 0। फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, आदमी भाग रहा है, फ्रिक्शन लगेगा, कितना वर्क डन करेगा? फ्रिक्शन कोई वर्क डन नहीं करेगा, फ्रिक्शन का वर्क डन भी 0। कैसे, क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? फ्रिक्शन की डायरेक्शन से नहीं हो रहा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन, देखो जब तुम भागते हो तो तुम्हारा पाँव और सड़क फिसलते हैं क्या आपस में? तो फिर डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? तो रुके हुए हैं। होता डिस्प्लेसमेंट किसका होता? तुम्हारी पाँव की मसल्स का। तुम पाँव खींचते हो, तुम्हारी पाँव की मसल खींच रही हो, अंदर वर्क डन हो। मैं क्या बताता शुरू में कि वो जो हाँ कूली, बस कूली ने सर पे रखा हुआ है, वर्क डन तो 0 हो रहा है किस पे?
डब्बे पे, लेकिन पुली पे वर्क डन हो रहा है। नहीं, अब ऐसे ब्लॉक, वो ब्लॉक को धक्का मार, ठीक है, तो ब्लॉक का वो देंगे वर्क डन, वो एक ने बहुत जल्दी पहुंचा दिया, एक ने धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ, अभी वही सेम है, वर्क डन तो सेम ही है। और उसने ज्यादा फोर्स नहीं लगाई उसको आगे करने के लिए वो इंसान ने, और वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसकी फोर्स ज्यादा हो गई, तो फोर्स ज्यादा लगाई, आगे जाके रोकना भी तो उसको, फिर वापस फोर्स लगाना पड़ेगा, ले जाना तो उतना ही है। अरे सब बराबर ही, सब बराबर है, सब बराबर, फ्रिक्शन विक्शन लग रहा होगा ना। हाँ पावर ज्यादा होती है। ठीक है, दो लड़के छत पे भी जाएंगे, कैसे भी जाएं, बताया था ना, सेम वर्क अच्छा, डन हाँ, होगा। हाँ, हाँ। तो एक जल्दी पहुंच गया भाग के, तो वो पावर ज्यादा लगाएगा। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, मतलब जिस रेट से वर्क डन हो रहा है, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो कि जब घर में मिक्सी होती है, वो पीसते हैं ना, तो वो मिक्सी, तो अगर तुम ज्यादा सामान डाल दो उसमें तो गर्म नहीं हो जाती, तो ज्यादा पावर लगा रही, भाई ज्यादा पीस रहा है उतने टाइम में, लेकिन थोड़ा सा डालोगे तो इतनी गर्म नहीं होगी, क्यों, पावर ज्यादा लगेगी। अब देखो इधर, इधर देखो, ये इंस्टेंटेनियस चीज है कि एक इंस्टेंट पे निकालना हो, जैसे वेलोसिटी होती है dx बाई dt, तो वेलोसिटी एक इंस्टेंट पे निकलती है। लेकिन एवरेज पावर भी एक चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, पी एवरेज। उसका फॉर्मूला तुमने पढ़ा, जो वर्क डन अपॉन, मतलब जो रास्ते का पूरा वर्क डन हुआ अपॉन टाइम, जितना टाइम लगा। अब देखो इसके फॉर्मूले भी निकालते हैं हम, किसके, पावर के। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी आर अपॉन डी टी, डी आर बाई डी टी क्या है ये, तो एफ डॉट वी, और इसको बोल सकते हैं एफ वी, बस जो मर्जी फॉर्मूला लगा लो, ठीक है कि नहीं। हाँ ये इधर देखो, इधर देखो, क्वेश्चन पूछूं, बस पावर इतना ही है, इतना ध्यान में रखना है, कोई भी फोर्स पावर लगा सकती है, ठीक है कि नहीं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये पेंडुलम है, रस्सी से लटका हुआ है, उसका कुछ मास है, और इसको हम ऐसे पेंडुलम की तरह हिला रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहा है, यहां से यहां तक ऐसे करके, तो यहाँ पे कुछ स्पीड होगी उसकी, ऊपर से झूल के, जैसे झूला झूलते हैं ना, तो यहाँ पे नीचे पहुंच के स्पीड होगी, तो बताना है कि पावर कितनी दे रहा है, टेंशन, टेंशन कितनी पावर लगा रहा है या दे रहा है। समझ में नहीं आया पावर क्या होती है। नहीं, वो तो मैं समझ गया, बट इसको मैं समझ पावर का मतलब, जब पावर का मतलब हुआ कि कोई फोर्स लग रही होगी किसी चीज पे, वो पावर दे सकती है उसको। जैसे मान लो तुमने डब्बे को धक्का मार रहे हो, तो तुम फोर्स लगा रहे हो ना, तो वो फोर्स उसको पावर दे रही है, पावर डिलीवर करना होता है, पावर डिलीवर कर रही है। भैया जीरो होगी, cos थीटा जीरो हो जाएगा। हाँ भैया, मैंने भी सोचा कि टेंशन ऊपर लगेगी और ये वेलोसिटी velocity टेंजेंशियल लगेगी, लगेगी, 90 तो की अगर वजह। टेंजेंशियल रहेगा cos 90 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही है। हाँ ये अरे सही सोचा। टेंशन ऊपर, टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी कैसे होगी बता जरा, कैसे होगी, टेंजेंशियल, क्योंकि सर्कुलर मोशन है ना, तो या तो उधर जा रहा है या तो पीछे जा रहा है, जैसे मर्जी जा रहा है, इनके बीच में एंगल 90 है, तो पावर बाय टेंशन क्या हो जाएगी बोलो, T इंटू वी इंटू कॉस 90, जीरो हो गया, ठीक है। हाँ अब देखो mg के द्वारा कितनी पावर होगी, अब तो बताओ, mg के द्वारा इस पॉइंट पे 180 वो जाएगा माइनस, कितनी होगी पावर, mg के द्वारा, हाँ cos माइनस 180 जीरो ही तो होगा, क्यों, जीरो ही होगा, वो भी नीचे लगेगा ना, नीचे। नहीं नीचे, क्योंकि वो माइनस cos, अरे यार तो जट जाएगा, क्वेश्चन नहीं सुना, क्यों, पहले पहले बाद में बना लेना यार, पावर ड्यू टू mg वो भी जीरो, कितनी होगी, पावर और फोर्स नीचे है, क्या 180 हो जाएगा, किसके बीच में, 180 कैसे हो जाएगा, किसके बीच में, 90 तो है। सोच के बोलो, 90 तो है। अच्छा वेलोसिटी और उसके बीच में मैं टेंशन और कर रहा हूं, सब कुछ 90 तो है भाई। हाँ तो mg इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस 90, अगेन वही, भैया वो नीचे, हाँ बोलो, ये भी तो पेंडुलम नीचे है, हाँ ठीक है, अगर इस पेंडुलम को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करा, हाँ वेलोसिटी उधर जाएगी, पर एंगल तो भी नीचे लगेगा, तो वो एंगल थोड़ा बढ़ नहीं जाएगा, पावर मैं तो इसी पॉइंट पे पूछ रहा हूँ, आप इस point पे एट दिस पॉइंट, हाँ ए, एट, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है,
फोर्स को आ जाता है उसके साथ वेलोसिटी का अब एक याद है वो ऐसे घूमता है कोन की तरह, 16 है मेरा हाँ वो ऐसे कोन की तरह घूम रहा है। अब बताओ टेंशन लग रही है और mg यही तो लग रहा है, और कुछ लग रहा है? ठीक है, अब बताओ दोनों की वजह से पावर कितनी मिल रही है? दोनों के से हाँ एम जी तो जीरो mg की वजह से जीरो है। जीरो है क्यों भाई आर्यन बताओ? टेंशन सोच लो टेंशन से ये टेंशन से भी जीरो, टेंशन से भी जीरो जीरो mg कितनी पावर दे रही होगी? हाँ ऐसे हो जाता है बात तो वही पावर ड्यू टू mg जीरो होगी। क्यों भाई क्यों होगी? क्यों होगी बताओ? मैंने नहीं बताया भाई। हाँ बोलो बोलो बोलो। हमेशा कब होती है बताओ? हमेशा तो नहीं होती ना। यहाँ पे क्यों जीरो होगी ये बता दो। विशु बताओ। बोलो हाँ बताओ। 90 cos 90 है किसके बीच में? पॉइंट पे वो है यहाँ पे इस mg वो पॉइंट है उसमें mg तो फोर्स है फिर। mg नहीं mg तो नीचे फोर्स लगा ना, ठीक है वो जहाँ पे mg स्टार्टिंग पॉइंट है उसको पॉइंट है ये हाँ ये थीटा किसके बीच में होता है? विशु बताओ थीटा किसके बीच में होता है? हाँ वेलोसिटी और एनर्जी के बीच में भैया फोर्स और वेलोसिटी कितना होगा एंगल? भैया अरे 90 होगा ऐसे गोल घूम रहा है ना, टेंजेंशियल जा समझ में ना कैसे घूम रहा है ये? जैसे एक लटका दिया और ऐसे कोन की तरह घूम रहा है। हाँ प्लेन पे तो वेलोसिटी तो टेंजेंट होगी हमेशा ही टेंशन और mg नीचे लग रहा है तो दोनों परपेंडिकुलर नहीं होगा। टेंजेंट इधर वेलोसिटी नीचे, वेलोसिटी इधर mg नीचे, परपेंडिकुलर। ये तो जीरो जाएगा mg इंटू वी इंटू कॉस 90 अगेन। पावर ड्यू टू टेंशन भैया जीरो जीरो ही होगी। भैया जीरो ऐसा मतलब ऐसा हमने ऐसा था पहले ऐसे कर दिया बस हमने उसे प्लेन तो भी 90 तो वही मिल रहा है इसको ना ऐसा समझो, इसको ऐसा समझो कौन है कौन? कौन समझा रहे हैं अरे कौन ले लो, एक बर्थडे कैप ले लो, उसको टेबल पे रख दो और यहाँ पे क्या करो बहुत सारे टेंजेंट बना दो। समझ में आ गया? टेबल पे टेंजेंट टेंजेंट ये टेंजेंट वो टेंजेंट, टेबल पे टेंजेंट बना दो। वो स्लैंट हाइट के क्या होगा? स्लैंट हाइट के ऐसे है 90 है ऐसे कर दिया अभी तो 90 है नहीं समझ में आया क्या? अरे यार आगे मेरे समझ में आ गया भैया इसको ऐसे आ गया इनाम तो देना आगे ये समझ लो, ये ऐसे देख लो ठीक है। ये स्लैंट हाइट है ना, अगर ये टेंशन सीधी होती तब क्या होता? तब तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता। ऐसा समझ लो ये टेंशन है और ये वेलोसिटी, वेलोसिटी तो ऐसे ही है ना टेंजेंट। अब ये रस्सी टेढ़ी हो गई पर 90 90 रहेगा ना रहेगा, ये कैसा भी घूम जाए अरे परपेंडिकुलर ही तो है इसके। हाँ ठीक है कि नहीं ये पता है। हाँ। पेन तुम्हारा है? नहीं अच्छा ये पावर ड्यू टू टेंशन टीवी कॉस 90 ये कितना हो जाएगा? अरे जीरो हो जाएगा भाई। सब जीरो है तो फिर तो क्या हो गया? पावर ही तो जीरो आ रही है भाई ठीक है चेंज नहीं हो रहा मतलब हाँ वक्तन हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा वर्क ही नहीं हो रहा उसका रेट चेंज ही नहीं हो रहा। हाँ लिख लो बना लो है। वर्क डन कहाँ से हो जाएगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही परपेंडिकुलर है। हाँ वर्क डन जीरो। चलो एक और देता हूँ ठीक है। हाँ ठीक है।
ये करो, थोड़ा दिमाग लगाना, बहुत ईजी है। एक आदमी खींच कैसे रहे, ऐसे खींच रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कैसे खींच रहा होगा? ऐसे खींच रहे हैं। बस यार ऐसे ही खींच सकता है, और कैसे खींच, पीछे कैसे ले जाएगा? वो पीछे चल रहा है, पीछे चल रहा था लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है, मैंने बोला नहीं। पीछे जा रहा हो तो मैं बोलता नहीं। अब इसमें इसका ये हो गया। इसमें निकालनी है कि पावर कितनी होगी आफ्टर 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद ये कितनी पावर उसको दे रहा होगा डब्बे को। इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। 0 पे पकड़ा होता उसने, कुछ नहीं था। t इक्वल टू 0 पे u 0 है। अब उसने क्या किया, एक्सेलरेशन दिया कांस्टेंट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसको चढ़ाना है डब्बे को, इतना एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है। कितने टाइम बाद? 2 सेकंड बाद। हाँ 2 सेकंड के बाद कितनी पावर वो दे रहा होगा। ठीक है भैया, निकल गया भैया। निकल गया, निकालो जल्दी, निकालो जल्दी, निकालो। क्या निकाला गया? पावर बाय मैन डिलीवर्ड टू बॉक्स। उस डब्बे को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ले जाना है ऊपर, कांस्टेंट कॉन्स्टेंट कितना होता है? -1। कॉस कॉन्स्टेंट। हां कॉन्स्टेंट तो 2 माइनस 160 -160। करो करो, तुम अपना करो ना। ठीक है। पावर बाय मैन, मैन कितना फोर्स लगा रहा है इस पे डब्बे पे? फोर्स 4 न्यूटन। 40 40 कैसे, कैसे लगा रहा है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, वो उसका टेंशन मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब अरे भैया वो नेट फोर्स। आदमी कितनी फोर्स लगा रहा है उसको, आदमी कितनी फोर्स लगा रहा है, वो मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे हो गया? वो आपको आपने उसको बताया ना कि वो इतना एक्सीलरेट कर रहा है, वो जो मास है हाँ ठीक है, उससे कर रहा है। टेंशन मिल जाएगी और आदमी वही फोर्स लगा रहा है। आदमी टेंशन के बराबर लगा रहा है, हाँ तो mg नहीं लगेगा यहाँ पे? mg तो कहीं आया ही नहीं। ये गलत कर दिया ना। फिर टी दोस्तों ने शुरू कर पावर निकालो, पावर पहले ये निकालो कि, पहले ये बताओ कि आदमी इस डब्बे पे कौन सा फोर्स लगा रहा है। टेंशन लगाएगा ना, क्योंकि उस आदमी पे भी तो टेंशन ही लगेगी। देखो ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे एक पॉइंट मान लो, इस पॉइंट पे आदमी फोर्स लगा रहा होगा, कुछ लगा रहा होगा, एफ मान लो, किधर नीचे, नीचे फोर्स लगाएगा, तो इस पॉइंट पे और कुछ फोर्स लगेगा। और टेंशन लगेगी ऊपर। रुक जाओ, पहले अपना काम बंद कर दे। देखो ये पॉइंट ले लो, इस पे फोर्स लग रहा है, आदमी लगा रहा है एफ नीचे, तो और कुछ लगेगा फोर्स, टेंशन भी तो लगेगी, ऊपर लगेगी। और इस पॉइंट की बात, इस पॉइंट पे ही आ जाओ अभी वापस। मास कितना है इस पॉइंट का? 0, तो नेट फोर्स 0। तो फिर तो जितना फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि मास ही 0 है तो नेट फोर्स 0 रहेगा हमेशा। और एक्सेलरेशन, पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा? क्यों 0 होगा? वो नीचे नहीं जा रहा होगा। फोर्स 200 एक्सेलरेशन है उसका उतना ही है, कितना, जितने डब्बे, जितना डब्बा ऊपर जा रहा है उतना रस्सी नीचे जा रही है। एक्सेलरेशन तो है लेकिन मास 0 है, इसीलिए नेट फोर्स 0। इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, F इक्वल टू 2। जितना आदमी लगाएगा उतना ही टेंशन लगेगा। तो 960 -960 अभी देख, तो जितना आदमी फोर्स लगाएगा उतनी टेंशन लगेगी, और वही टेंशन उस डब्बे पे भी लग रही है। हाँ, तो यही जो टेंशन के द्वारा जो पावर होगी, वही पावर वो आदमी दे रहा होगा। सही है कि नहीं? तो ठीक है, टेंशन निकाल लो पहले, mg नीचे लग जाएगा, ऊपर एक्सेलरेशन। इक्वेशन बताओ आर्यन, बताओ क्या इक्वेशन बनेगी टेंशन निकालने के लिए, जल्दी बोलो। क्या क्या, दोबारा बोलो। टेंशन कैसे निकालेंगे? क्यों? T माइनस एम जी इक्वल टू एम है। हाँ भाई भी आ रहा है माइनस सर। मैंने ये कितना आ रहा है, कुछ आ रहा है? मेरे तो 960 आ रहा था। चल कोई बात नहीं, देख लेते हैं। टेंशन कितनी आ रही है पहले बताओ। अरे यही क्वेश्चन नहीं लगाएंगे यार। T इक्वल टू एम जी कितना है? 200 प्लस मास कितना है? 20 इंटू 2,
अरे 240 न्यूटन, तो ये तो फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट है। हाँ कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर हमको कुछ कुछ और करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। ठीक है कोई बात नहीं। पावर क्या हो जाएगी, पावर टेंशन इनटू वेलोसिटी, और दो, और हमें निकालना है पावर आफ्टर 2 सेकंड, तो वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड निकालेंगे, हो जाएगी 4। तो वेलोसिटी के लिए निकालो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये लगा सकते हैं। u जीरो है, a कितना 2, t भी 2 है, जो 4 हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। अब और यहाँ पे एंगल भी तो रखना पड़ेगा, टेंशन वेलोसिटी कॉस 0। नहीं भैया, नहीं वो भी ठीक है, वो प्लस का आएगा, सही कह रहे हैं। पर भैया जब नीचे लगा रहे हैं हम फोर्स तो हम नीचे लगा रहे हैं, जो आदमी आपने मुझे नहीं पावर जो आदमी लगा रहा है वो बताओ। हाँ वही, आदमी तो फोर्स नीचे लगा रहा है, वेलोसिटी ऊपर है उसकी, वेलोसिटी ऊपर है, तो आदमी डब्बे पे कितनी बोला, और डब्बे पे कितनी फोर्स है, डब्बे पे माइनस का, आदमी पावर देगा तभी तो यार उस पे वर्क डन हो रहा है। तो भाई किसका आंसर किसका? यही सही है, कॉस 0। तो पावर क्या हो जाएगी, टेंशन 240 प्लस 9 इंटू 4 इंटू 1, तो 960 आ गया वॉट। पावर की यूनिट वॉट होती है, ठीक है, स्केलर है ये बात है। दोबारा समझाने वाला कॉस 0 के लिए भैया, भाई क्योंकि बीच में एंगल 0 थोड़ी मिल रहा है। अरे डब्बे पे यार, माइनस टी होगा ना, मैग्नीट्यूड ही तो सेम है भैया। डब्बे पे टेंशन ऊपर लग रही है और उसकी वेलोसिटी भी ऊपर है। डब्बे पे कौन पावर दे रहा है डब्बे को, आदमी, बस वही। तो डब्बे को जो पावर मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, आदमी से। तो भैया आदमी तो नीचे लगा रहा है ना फोर्स अपनी, कहीं पे लगा है वो पावर तो दे रहा है ना उसको, डब्बे को। डब्बे पे जिस तरह लग रही है, हाँ वो कहीं पे, एक बार बताओ यार, एक बार बताओ, अगर यहाँ से मैं पुली से बांध के एक यहाँ पे छत पे खड़ा कर दूं और फिर वो रस्सी से खींचेगा, तो उसको पावर फोर्स तो ऊपर लगा रहा है, मिल तो डब्बे पे रही है। ऐसे तो पुली से बांध के तुम सीधे भी खींच सकते हो, पुली से बांध के टेढ़ा भी खींच सकते हो, कहीं भी खींच लो। किसको मिल रही है पावर, डब्बे को। तो पावर जो डब्बे से लेना है, मतलब डब्बे का देखना। अरे जिसको पावर मिल रही है उसको ही देखोगे तुम कि कितनी पावर, कौन दे रहा है उसको पावर, आदमी दे रहा है। हाँ जिस तरह पावर हो गई 960। हाँ हाँ, एवरेज वर्क डन निकालो, एवरेज वर्क डन, सॉरी एवरेज पावर इन 2 सेकंड, जल्दी निकाल दो। एवरेज पावर इन 2 सेकंड निकाल दो। एवरेज पावर 2 सेकंड में एवरेज पावर निकाल दो जल्दी। 2 सेकंड तक वर्क है 2 सेकंड में एवरेज पावर 2 सेकंड में वर्क डन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेट करके। निकालो ना, देखो कैसे निकाल सकते हैं। फोर्स तो कांस्टेंट आ रही है ना हमारी। हां तो बस फिर इंटीग्रेशन बोलना बस बाहर ले लेंगे ना, भैया इसकी 480 आ रही है। इंटीग्रेट भी करेंगे। ये 960 to 4 नहीं बढ़िया, देख कैसे निकालेंगे 2 सेकंड तक, 0 से 2 तक। अबे हां क्या एवरेज पहले वही तो कह रहा है, फोर्स तेरी वही लग रही है। कैसे करेंगे आर्यन वो बताओ, डिस्प्लेसमेंट बात सही अच्छा, है, वही सही बताओ कैसे करेंगे। पावर निकालनी है एवरेज, ठीक है, 4 आ गया, डिस्प्लेसमेंट 4 है। तो वर्क डन होना चाहिए हमारे पास, वर्क डन अपॉन टाइम। तो 2 सेकंड में कितना काम होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ ये हो गया 160 हो गया। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर फोर्स कांस्टेंट लग रही है डब्बे पे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 460 के साथ एफ आर कॉस थीटा। 160 बहुत तो यहाँ पे कौन से डब्बे पे कौन सी फोर्स लग रही है, टेंशन 960 है। टेंशन। फोर्स 40 आदमी कौन सी लगा रहा है, 240। हाँ 960 ठीक है कि नहीं। एवरेज 960 बाय 2 480 भाई देखते हैं जो भी ये पावर है वो हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं, जो आदमी लगा रहा है। ऐसे एमजी भी पावर लगा रहा होगा लेकिन उसकी नहीं निकाल रहे, ठीक है कि नहीं। आदमी की पावर है ये, आदमी लगा रहा है टेंशन, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक्स मान लो, कॉस 0 क्योंकि टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, अपॉन टाइम कितना लगा 2। अब एक्स निकाल लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वो कितना ऊपर जाएगा वो सेकंड इक्वेशन से निकाल लेंगे।
x इज इक्वल टू यू कितना 0 प्लस हाफ टी स्क्वायर टी स्क्वायर तो 4 ही आ गया। तो एवरेज पावर आ जाएगी 240 इंटू 4 बाय 2 480। ठीक है कि नहीं? हाँ ये बात। सबसे पहले इसका आया था लेकिन इसको कॉन्फिडेंस नहीं था बोल देना चाहिए यार। मैं कह रहा था किसका? विशु का? हाँ आपने बोला था उतने में तो करके बैठ गया था 480 कोई बात नहीं, बोलता नहीं है भाई ठीक है चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, कर दिया तो अच्छी बात है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे आता है बस। अब चाहे मैं बोलूं चाहे ना बोलूं, मुझे तो आता है। हाँ हो गया, हटा दूं उसको। ठीक है चलो एक और करते हैं, एक और। पावर भाई इसमें सबसे बड़े चैप्टर पावर नहीं बड़ा नहीं, खत्म हो गया तो। हाँ बड़ा नहीं होता सबसे अच्छा टॉपिक। अच्छा, बढ़िया क्या है, सब बढ़िया है यार। क्वेश्चन तो तुमको करना ही पड़ेंगे ना, बढ़िया हो चाहे बेकार हो। पावर डिलीवर्ड टू अ बॉडी इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट पावर मिल रही है किसी बॉडी को और वो सीधी लाइन पे चल रहा है, 1D मोशन। इन 1D मोशन लिख लो, 1D मतलब सीधी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। तो हमें बताना है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो प्रोपोर्शनल टू t की पावर n है, कुछ है n, तो n की वैल्यू बतानी है। n की वैल्यू बता दो जल्दी से। पावर कांस्टेंट है जो मिल रही है उसको, कोई भी लगा रहा होगा। पावर कांस्टेंट x, हाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया। पावर कांस्टेंट है, कांस्टेंट पावर। वो सब नहीं दिया, वो तो तुम देखो। अब तुमको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। लग रहा है कुछ आइडिया? लग रहा है, क्योंकि रिलेशन निकालना है। हाँ करो 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 ट्राई करो। पावर डिलीवर कांस्टेंट है। हाँ फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी तो पावर कांस्टेंट तो डीपी जीरो हो जाएगा। चेंज मतलब उस पर्टिकुलर dw/dt 0 रखा होगा। यही रखी होगी कांस्टेंट 0 तो रखेंगे। dw/dt। अबे डीपी वर्क चेंज इन पावर 0 है, पावर कांस्टेंट है, मतलब वर्क अगर कांस्टेंट हो तब dw/dt 0 रखते हैं ना हम। dw/dt ये 0 ही तो रखेंगे। डीडब्ल्यू/dt पावर पावर होता है, पावर कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट और वो पावर नहीं होता। हाँ पावर डीडब्ल्यू/dt पावर ही होता है। सही बात कैसे 0 नहीं रखेंगे? रखेंगे। कांस्टेंट कैसे करेंगे उत्कर्ष बताओ, कैसे कर रहे हो? तो पहले वो करा कि ठीक है dw/dt तो सीधा ही कर देते ना, f/v, वही कर रहे हो ना तुम? हाँ फिर और आगे और तोड़ देंगे अब वही सोचेंगे। सोचो 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 क्या कर रहे हो। ठीक है इसके बाद ऐसे कर सकते हैं तुम। फिर f वहां पे कांस्टेंट है, f कांस्टेंट है, f नहीं कांस्टेंट है ना, पावर कांस्टेंट। पावर कांस्टेंट है, पावर हो गया। हाँ kT को स्टोर में लगा आज आज है, आज होती है हमारी। हाँ तो है, माइनस साइन थीटा। हाँ ये cos थीटा का वो इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा होता है। माइनस साइन थीटा। कौन सा टेस्ट? हाँ वही वाला। अच्छा अच्छा तुम्हारा तो हो गया। 6 और 7 का बोला था मैंने, 4 और 5 का दे दिया था। ठीक है, उनका टेस्ट होगा, नहीं होगा तो मैं कॉल कर दूंगा।
मैं आ गई शाम को बना रही है बच्चों को डिस्कस करने होंगे 7 और चैप्टर पे डिस्कस करेंगे वो टेस्ट चल रहा है सही है अगर टेस्ट चलो होगा तो चले जाना घर, ठीक है? मैं आ गई आ जा। अच्छा मैंने वेक्टर में इसको टीडीटी नहीं बोलेंगे हैं क्या? इसको TDT अरे क्या कर रहे हो भाई, वैभव क्या कर रहे हो? 1 आ रही है? शाम को मैं नहीं हूँ फिर कंफर्म नहीं है शाम को बना रही है ये बता दिया कैसे आ रही है 1? ये बन ऐसे आ रही है फोर्स कांस्टेंट Force constant, हाँ, हाँ। dt इक्वल्स टू कांस्टेंट है, ठीक है। उसको k ले लिया, के ले लो। dt को उधर भेजा, इंटीग्रेशन करा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन kt हो जाएगा, फिर वो वर्क डन आ गया, वर्क डन इक्वल्स टू kt आ गया, हाँ। वर्क डन इक्वल्स टू fx cos fx इक्वल्स टू kt करके करा, fr cos थीटा, fx cos थीटा। इक्वल्स cos टू तो 0 हो kt। जाएगा तो ये क्यों लिया तुमने? तुम्हें कैसे पता है फोर्स कांस्टेंट है? और सुनिए पावर कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है यानी कि वो कांस्टेंट है कॉस्ट का तो लिखने की जरूरत नहीं है। वर्क डन कांस्टेंट है, वर्क डन कांस्टेंट होगा, पावर 0 नहीं हो जाएगी। और बोलो। अबे पावर कांस्टेंट है फिर ये तुमने क्यों लिखा? यही सबसे बड़ी गलती कर दी तुमने वहां पे। पावर कांस्टेंट, पावर कांस्टेंट, पावर क्या होती है? पावर क्या होती है भाई? एफ। अरे ठीक है यार, वो लगा लो ना एफ cos थीटा। FDR cos थीटा by dt। अरे ये लिख लो ना, लेकिन सीधी लाइन पे चल रहा है तो cos थीटा 0, हाँ वो तो बनी तो पावर इक्वल टू एफ वी cos 0, तो cos 0 1 हो गया। फोर्स कांस्टेंट नहीं, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, ये कांस्टेंट है बस। तो अब पावर इक्वल टू इसको लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? dv by dt। बस। और dt को फिर उधर ले जाएंगे mv dv, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे, मास तो कांस्टेंट रहेगा, pt इक्वल टू m मास बार v स्क्वायर बाय 2, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर। अब 2 को इधर ले जाओ, 2p बाय m t, उसका पूरे का रूट इक्वल टू v। सही है कि नहीं? तो v आ गया, v प्रोपोर्शनल टू, ऐसे इसको पूरे को k ले लो, कुछ और ले लो, v इक्वल टू k t की पावर हाफ। अब इसको लिखो dx बाय dt, और उसको उधर ले जाओ, अब इसको इंटीग्रेट करो, x इक्वल टू, नहीं ये देखो यार, तो सिंपल सी चीज है, तुमको तो ऐसा तो फोर्स कांस्टेंट क्यों ले लिया ये बताओ? मैं तो ये मान लिया था। x इक्वल टू k, t की पावर क्या हो जाएगा? हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 3/2, और फिर नीचे भी 3/2, तो x प्रोपोर्शनल टू, तो n की वैल्यू 3/2। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है, हर साल आता है। एग्जैक्टली तो करने की सोची ही नहीं, तो थोड़ी सी ठीक है। हम उसको dw को तोड़ दिया, dw था ना, dw को तोड़ दिया। तोड़ दिया, लेकिन तुमने फिर उसको फोर्स कांस्टेंट ले लिया ना, वो गलती कर दी। मैंने दिया एफ भी लेके ही करा था, लेकिन ये लोग कहने लगे ऐसे मैं भी वैसे ही घुस गया। भाई तुम्हारा एक लॉजिक तो गलत करो, d by dt 0 और आप कैसा है? कैसे आया? अरे इसको k ले लो ना यार, कांस्टेंट ही तो है सब। और t का रूट टी अलग है, टी की पावर हाफ अलग है, और रूट जो भी है वो बचा वो कांस्टेंट है, उसको k ले लो। बार बार लिखूंगा तो लंबा नहीं हो जाएगा? हमने टी को कांस्टेंट में ले लिया, टी को कांस्टेंट क्यों नहीं लिया? टाइम तो कांस्टेंट हो गया ए यार, फिर पावर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन इसलिए तोड़ा हमने। पिछले साल constant ये था। लगभग आधे से ज्यादा पेपरों में आया था। मतलब जितनी भी शिफ्ट चली है सब हाँ, लगभग सब में, और ये हर साल आता है ऐसा, कुछ ऐसा ही। ठीक है, तुम ये समझ लो जो चीज हर साल आती है वो सब करेंगे। तो तुमको अलग से करना ही पड़ेगा। हाँ, जो आम लोग नहीं कर सकते तुमको वो करना है, तब जाके तुम ऊपर जाओगे। जो सब कर लेंगे वो तो यार तुमको फिर तो भीड़ में ही रहोगे ना। कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे तुम। ठीक है, वही मैंने सोचा कि दिवाली पे ना सुबह से लेके रात तक पढ़ूंगा, रात को पूजा के बाद घर से बाहर ठीक है ना? मैं तो दिवाली को भी क्लास है केमिस्ट्री वगैरह क्या मैं दिवाली को मत रखो। संडे ये है दिवाली या को अब भी नेक्स्ट क्लास क्लास कब होगी? हाँ दिवाली को रखोगे तो सवेरे
जब भी रख दो भैया, जब भी रख दो भैया, एक ही बढ़ते ठीक है कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट क्लास को क्लास लग रहे हैं नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को। ये आपकी दिवाली हाँ बोलो, जाता हूँ कहाँ जाते हो? गाँव गाँव? तो वीडियो देख लेना ना। क्यों जा रहे हो गाँव, क्यों जा रहे हो, जरूरी है? हर साल जाते भैया, वही तो पूछ तो क्या हर साल कोई इलाज में होता है? सात अच्छी है, सात ही है। कोई बात नहीं सात अच्छी है, सात ही है। अच्छा हो गया मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, देख लो ठीक है। चलो देखो, पावर और टाइम का ग्राफ दे रखा है, तुमको एक्स और टी का ग्राफ बनाना है, एक्स और टी का ग्राफ बनाना है, जल्दी बना दो। तो पावर बराबर तुक्का मत मारना, तरीके से करो। हाँ पावर तो बढ़ P रही by है T constant तो एक्स भी बढ़ेगा। P by T constant है ना? खुद ही देखो ना, पी और टी के बीच। constant है। अरे लाइन है लाइन, मेरे को क्यों लग रहा है? जब भी दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ लाइन होता है तो कैसा स्लोप कांस्टेंट होता है। कैसा होता है फॉर्मूला, कैसी होती है इक्वेशन? या मेरे को सिंगल वेरिएबल्स में होती है ना, लीनियर लीनियर। पावर एक ही होती है। टाइम के साथ उसकी पावर भी बढ़ रही है। हाँ मतलब लीनियर इक्वेशन होती है। निकालो 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 निकालो, जल्दी निकाल दो। लीनियर होती इसका वर्क डन बढ़ रहा है, बढ़ ही जा रहा है, बढ़ ही जा रहा है। इसका वो होगा, ऐसा होगा क्या होता है? ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाओ। हाँ सीधी लाइन पे चल रहा है, ऐसा मान लो। कैसा होगा, क्यों, कैसे? क्योंकि मैं बता दूं, पर रीजन बता दो। रीजन बता रहा हूं, मैं हाँ। सोचा है, रीजन सोचा है भाई। देखो, पावर टाइम बढ़ रहा है, पावर बढ़ रही है, ठीक है, तो वर्कडन भी बढ़ रहा है। वर्कडन भी अबे बढ़ तो रहा है, पावर पावर क्या होता है? ठीक है चलो बढ़ रहा है, चलो आगे बोलो। अब वर्कडन बढ़ रहा है, अब ना वर्कडन के और उसके नीचे होता है डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैंने जो लॉजिक है वो ये है कि जब हम ऐसे बड़ी चीज कर देते हैं, डिवाइड बाय टी कर देते हैं ना, तो तो एक से ऊपर आता है, जैसे कि डिस्प्ले। कोई लॉजिक नहीं है तुम्हारी बात, कुछ नहीं है। अरे करके दिखाओ ना यार, ऐसे क्या हवा में बात कर रहे हो, कर सकते हैं इसको हम। जब भी दो वेरिएबल के बीच में लाइन होता है तो उन दोनों वेरिएबल के बीच में इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, ये लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन। हाँ ओरिजिन से पास कर रहा है, अब यूज करो ना, निकालो अब। पैराबोला कैसा पैराबोला? शेप बता दो, शेप कैसा, मतलब पैराबोला तो ऐसा भी हो सकता है। ऊपर वाला, अच्छा और बताओ विशु, तुमने कुछ किया? करूं क्या, दे क्या रखा है? भैया आ गया ऐसे ये रन तुम लाइन की, ये ठीक है। अब ये समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, यहाँ से करो ना, यहाँ से निकालने की कोशिश करो। पावर क्या होती है? फोर्स इनटू वेलोसिटी और कॉस जीरो, सीधी लाइन पे चल रहा है, इक्वल टू के टी, ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन वेलोसिटी, के टी। हाँ एक्सेलरेशन dv by dt और वेलोसिटी है इक्वल टू के टी, तो अब mv dv इक्वल टू के टी dt, इंटीग्रेशन कर दो। मेरा KT मतलब KT स्क्वायर बाय 2 मेरा आ रहा है। ये देखो इधर 2 2 कट गया, जो भी है रूट ले लो, तो v इक्वल टू समथिंग k1 t आएगा, नहीं आएगा? वो मैंने ऐसा कांस्टेंट दिया, ये क्या कर? अच्छा ये आखिरी में नहीं करा, m को नीचे ले गए ना उसके k, T स्क्वायर क्या तो k बाय m को एक नया कांस्टेंट मान लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, कांस्टेंट है। कुछ भी कर सकते हैं हम फिर। हमें प्रोपोर्शनल देखना है ना, हम तो ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है कांस्टेंट में, तो क्या अगर हमसे पूछा होता कि 2 सेकंड बाद ये वैल्यू बताओ, तब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते।
तब उसको वैल्यू रखनी पड़ती एम, ये वो। एक्स और टी में लेकिन उसने ट्रेंड बताओ कैसा बनेगा। तुमको दे रखा है लीनियर, कुछ और दे रखा है सर्कल वर्कल कुछ, तो यहां से क्या पता चला v इक्वल टू k1t। तो x इक्वल टू kt स्क्वायर जो भी है t स्क्वायर। तो इसको dx बाई dt लिखो और dt को उधर ले जाओ। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो था ना x प्रोपोर्शनल टू t की पावर कुछ आ रहा था, उसमें कांस्टेंट की कोई वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है x प्रोपोर्शनल टू क्या, कांस्टेंट जो मर्जी हो, हमें क्या करना है यार, कांस्टेंट हटाओ। इसीलिए हमने कांस्टेंट की परवाह नहीं मारी। यहाँ पे ग्राफ बनाना है, कांस्टेंट कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू k1 t स्क्वायर बाय, तो x प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, पैराबोला। मैंने ये वैसे ही करा। सही है सही है। नहीं मैंने तरीके से नहीं करा, मैं तो तुक्का जो भी है बकवास भैया हमें बकवास है पता होना चाहिए ना। हाँ बाय 2 का कोई फर्क नहीं होगा ग्राफ पे। कोई फर्क, पैराबोला बस ऐसे हो जाता है, ये कांस्टेंट से ना पैराबोला ऐसे ऐसे हो जाते हैं, नेचर ऐसे ही होता है। भैया ऊपर वाला पैराबोला ही क्यों आया? क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू वो नेगेटिव होता था डाउन पॉजिटिव। खुद ही देखो यार, देखो टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता रहेगा। मैं इसको मैंने ये करा, पहले p kt लिखा, फिर मैंने p को खोल दिया dw by dt, फिर dt वहां ले गया, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया। अभी कुछ को समझा था कि f और cos थीटा में क्या करूं। नहीं मैंने ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया ये हो गया, लिख लो लिख लो। हो गया क्या? इंटीग्रेशन में अगर f और cos थीटा है तो उससे कुछ कर सकते हैं क्या? अगर उस तरफ खोल देते हैं इंटीग्रेशन में एफ आर कॉस थोड़ी होगा, डी आर होगा ना। f इंटीग्रेशन के अंदर हाँ हाँ f या cos थीटा, अगर इस तरफ खोल के निकाल सकते हैं आंसर, किस तरह खोल के, मतलब हम इधर? उसको fb में ना खोल के f और cos थीटा कर देते हैं। अगर मतलब इसमें ना खोल के वर्क डन में लाके फिर एफ आर cos थीटा करते हैं, ये कह रहा है ना। करना तो ये सब पड़ेगा, तुम्हें टीटी से डिवाइड कर, अरेंज तो ऐसे ही करना पड़ेगा, आएगा यही। अच्छा 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 उससे आंसर आ जाएगा। आ जाएगा, करना वही पड़ेगा। मेरा आ गया तो स्टार्टर में वैसे ही अपने वैसे ही करता है। वो जा रहे जल्दी जा रहे हैं, नहीं नहीं ओ भाई ये भाई ठीक है 5 लग गए। ठीक है, एक और दे रहा हूँ क्वेश्चन। दो और दो। एक लिफ्ट है, ठीक है, ठीक है लिफ्ट है, उसका मास है सपोज 1000 kg ऐसा मान लो, और उसको रस्सियों से खींचा जा रहा है, मोटर खींच रही है, और एक्सेलरेशन हाँ 0.5, एक मिनट रुक जाओ, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। ऊपर जा रहा है। नहीं इतना एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी ले लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड, और जहाँ पे ये चल रहा है वहाँ पे ना रॉड लगी हुई है, क्योंकि लिफ्ट जो होती है ना वो किसी के सपोर्ट में भी होती है, ऐसे हवा में नहीं लटकी होती। हाँ तो रॉड होती है जिससे वो, जिसके ऊपर स्लाइड करता है वो, तो वहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक है, नहीं कुछ नहीं उसमें यार, फ्रिक्शन इक्वल टू ऐसे ले लो 400 न्यूटन का फ्रिक्शन, 400 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है, तो बता दो कितनी पावर चाहिए उसको मूव करने के लिए, मोटर में कितनी पावर होनी चाहिए, ठीक है। क्या चीज, रॉड से, रॉड के ऊपर तो स्लाइड कर रहे हो, वो रस्सी है, और एक्सेलरेशन रस्सी और मोटर से जुड़ी होगी,
हाय टेंशन लगी है मतलब पावर क्यों नहीं लगेगी? यूज करने को तुम सोचो ना, मिनिमम पावर की मुझे ऊपर कर दे। सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अच्छा मतलब इतनी वेलोसिटी कितनी पावर चाहिए होगी? इतनी वेलोसिटी से जा रहा है वो, लिफ्ट आमतौर पे कांस्टेंट वेलोसिटी चलती है, इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, 1000 इसका लिफ्ट का वेट है, फ्रिक्शन इस पे लग रहा है, एक्सीलरेशन नहीं है तुम बताओ होगी नहीं नहीं होगी? होगी, नहीं होगी। पक्का नहीं होगी? कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। कैसे होगी? भाई तो मैं पूछ रहा हूँ हो जाएगा उनका वो तो क्या ये तो एक्सीलरेशन 0 हो गई तो टेंशन इक्वल टू 10400 न्यूटन हाँ फिर अब टेंशन आ गई अब वो आ जाएगा अब आ जाएगा ठीक है पावर पावर क्या होता है एफ क्रॉस थीटा पावर निकाल दो जल्दी। टेंशन लग रही है तो टेंशन और उसके बीच में कितना है 0 0 तो भैया एफ वी इक्वल पी आ रहा है और वी 2 है तो हाँ तो ये हो और जाएगा फोर्स की निकालनी है बस। वेलोसिटी इनटू 2 वेलोसिटी 2 है नहीं हाँ ये हो जाएगा 20800 एफ माइनस हो जाता है माइनस 20,800 कैसे? पहले मैंने टेंशन निकाली ठीक है, कितनी आ गई? नहीं भी 20800 ही आएगा मैं बता दूं पहले मैंने टेंशन निकाली ना होता है उसके उससे जो 400 न्यूटन और वो mg माइनस टी इक्वल टू एम एक्सीलरेशन भैया 800 आ रहा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट पावर 800 आ रही है। तो टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा टी इक्वल टू एफ क्रॉस थीटा टेंशन और 400 आएगी टेंशन इनटू वेलोसिटी है सही करा सही है, सही है। एक्सीलरेशन 28,000। सही करा अब टेंशन लगेगी इधर, और जो मोटर है वो तो टेंशन से ही खींच रही होगी, तो टेंशन के द्वारा हमें पावर निकालना है। तो एक्सेलरेशन 0, टेंशन माइनस mg और माइनस फ्रिक्शन। हाँ फ्रिक्शन भैया यही आ रहा है पर ऐसे नहीं आ रहा भैया, मेरा 20800 आ रहा टेंशन है। इक्वल्स टू 14 यही तो है 1400 यही तो है हाँ भाई यही आ रहा है भाई 10,000 है भाई वो। मेरे अच्छा ये 10,000 है भैया सही 20800 आ रहा है। ये मैंने 1000 ले लिया इसको 10,000 को यही गलती होती है भाई 28,000 में कंफ्यूज हो गया क्या हो गया, ये नहीं आ रहा क्या टेंशन? टेंशन यही आ रहा था लेकिन वहां मैंने 1 0 कम ले लिया तो मेरा 1400 हो गया तब के 28,000 पे पहुंच गया वेलोसिटी 2 आ गई, सो नहीं आएगा कितना हो गए? यही आ रहा है, यही आ रहा है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है। 20,800। ऐसे ही आ रहा है, यही आ रहा है। एक क्वेश्चन ठीक है कि नहीं? अच्छा ठीक है। सपोज सपोज रिवर है, हाँ मतलब एक तालाब है मान लो, पानी पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, हाँ रुका हुआ है, और हमको बिल्डिंग के ऊपर टंकी में चढ़ाना है, पानी चढ़ाना है, तो हमने मोटर वोटर लगा दी, ठीक है, टंकी में पानी चढ़ाना है, तो ये ऐसे ऐसे करके जाएगा, जो भी जाएगा पानी इसके अंदर से। इस टंकी का वॉल्यूम ले लो 1000 लीटर। अरे 1000 लीटर की टंकी है जो हमारे घर में होती है, 1000 लीटर वही। तो अब एवरेज पावर बतानी, और ये चढ़ाना है हमको 15 मिनट में। 15 मिनट के अंदर पानी चढ़ाना भाई। हाँ हाइट वाइट सब दे देंगे। 30 मीटर, 30 मीटर की हाइट पे चढ़ाना है। और ये पानी रुका हुआ है। हाँ नीचे का पानी तो रुका हुआ है, ठीक, जो भी है मतलब उसको लेके जाना है और वहां पे चढ़ाना है। तो एवरेज पावर बता दो 15 मिनट में, एवरेज पावर बता दो। जल्दी बता दो क्या होगा। टाइम क्या हो गया, कितना हो गया टाइम? ठीक है ठीक है, 5:15 हो गए।
1000/3 कैसे? मेरा P आ गया equals to work done upon में time. वर्क डन को वर्क हम लिख सकते हैं डेल्टा के प्लस डेल्टा पी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जीरो है, और फिर mgh लगाएंगे ठीक है। तो वो आ गया, तो मेरा आता वो 1000 into 10 into 30 अपॉन में 15 into 60 क्योंकि मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे इक्वल्स टू 1000/3 आ रहा है। ठीक है। हाँ सुना नहीं मैंने। ठीक है जो बोल रहे हैं 1000/3 आ रहा है मेरा। कैलकुलेशन अरे एवरेज पावर कितनी आएगी यार? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन कितना हुआ? पानी को उठा के ऊपर ले जाना है। अब इसमें एफ नहीं पता ना हमको कितना फोर्स लग रहा होगा उसमें, सब जो भी है। तभी तो रुका हुआ मैं। वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल यहाँ पे कौन है? मोटर। मोटर काम कर रही है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मोटर इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कोई जिक्र वगैरह नहीं है, तो मैं समझ लो कि ऊपर जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी लगभग जीरो है। और यहाँ पे तो पानी रुका ही हुआ है, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो ये जीरो हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इसी को रेफरेंस ले लो। और ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh। m कितना है? 1000 लीटर है। 1000 किलो मान लीजिए मास को। mg लग रहा है mg 10,000 आएगा। m तो वही होगा। 1000 लीटर मतलब कितना किलो? वही मैं पूछ रहा 1000 लीटर मतलब 1000 किलो। हाँ 1000। 1000 कैसे 1 लीटर में 1 ऐसा ही केजी होता है भाई। दूध कैसे लेता है? एक मिनट रुक जाओ। एक इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से देखो। एक लीटर जो होता है वो 1 केजी का बराबर होता है पानी का, हाँ। 1 मीटर क्यूब कितना है? 1 मीटर, इधर देखो, इधर देखो। 1 मीटर क्यूब कितना लीटर होता है? मीटर क्यूब कितने लीटर होता है? 1 लीटर। 1000 लीटर। 1000 लीटर मतलब इस खुद ही दिमाग लगाओ थोड़ा। 1 मीटर क्यूब का क्यूब ले लो। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर का तो टंकी के बराबर ही तो हो गया यार। सही है कि नहीं? तो 1000 लीटर होगा। अब मास क्या होता है? डेंसिटी अपॉन, अरे डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? पानी की 1000, और वॉल्यूम क्या होगा? 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब पे 1 1 होती है वाटर की 1000 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर। तो 1000 केजी आ गया। 1 मीटर प्लस एक्चुअली हम क्या करेंगे, पहले लीटर को मीटर क्यूब में करेंगे। 1000 लीटर एक्चुअली 1 मीटर क्यूब ही होता है। 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब होता है। और यहाँ पे रखेंगे डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को रखेंगे मीटर क्यूब में। डेंसिटी पता होनी चाहिए 1000, ठीक है? तो 1000 केजी आ गया। अब अरे नहीं यार मीटर का सेंटीमीटर 1000 m 10 g into 30 h पावर क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी कितनी? 1000 into 10 3 लाख 3 लाख बाय 15। 1 2 3 4 ये 3 लाख है 3 लाख होगा ना 5 अपॉन 15 मिनट, ठीक है? 5000 पहले 5 से काटेंगे। 1000/3 वॉट। ये बात है, ठीक है कि नहीं? ये मैंने तो ऐसे किया। मैं तो 100 लीटर पानी को एक वो मान लिया कि 100 लीटर का कोई डब्बा है, उसको उठा के ले जाना है, बस वही है। मैंने इतना सोचा तुमने निकाल दिया। नहीं नहीं नहीं, सोचना वैसे ही था। अगर मान लो कि यहाँ पे बोलता कि मोटर जो पानी चढ़ा रहा है, यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी है, पानी फेंक रहा है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी लेनी पड़ती है। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी 0 अगर वो पानी फेंक रहा अभी यहाँ पे लगभग 0 वेलोसिटी से, अगर ये पानी चल रहा होता तो नीचे लेते फिर काइनेटिक एनर्जी हाँ नीचे भी लेते हैं, हाँ वो फिर पानी कॉम्प्लिकेटेड। ऊपर जा रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। कौन सा पानी? जो पानी पाइप से अरे हमें तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे देखना होता है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नहीं, रास्ते में फ्रिक्शन भी होगा, लेकिन उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, पावर हो गया काम खत्म, पावर खत्म। हाँ अब असाइनमेंट कर लो यार, असाइनमेंट के बहुत सारे कल यही नहीं तो रहेगा मैथ्स का वो
ठीक है। कल मैच खत्म हो जाएगा मैच। रेडी तो है भाई टेस्ट है इसका सर पता है मेरे को सर ने स्पेशली कहा कि तू तेरे को बताना मत बताना, एक लफ्ज़ को जरूर बता देना, एक रन 10.5 बजे टेंशन है दिखा दे और मेरी बेइज्जती की तारीफ है उसको